वो मोहब्बत की चाशनी, वो चाहत का पैमाना, बस तेरी आरजू हो और उल्फत का अफसाना। वो बातों में जादू, वो मन का जीत जाना, कभी आपको हंसाए, कभी खुद का गुदगुदाना। दोस्तों आदाब, मैं तारिक उस्मानी लेकर हाजिर हूं एक बार फिर आपका प्यारा और खास प्रोग्राम कवि हाजिर है। डीडी उर्दू लेकर आए हैं आपके लिए एक ऐसा प्रोग्राम जो आपको हंसाएगा, गुदगुदाएगा और कभी कभी संजीदा कर जाएगा। एक ऐसा प्रोग्राम जो हिंदुस्तान की मुश्तरका तहजीब और अदबी शऊर का गहवारा है। तो किस बात की ताखीर है? जी हाँ, कवि हाजिर है। कभी हाजिर है, कभी हाजिर है, कभी हाजिर है, कभी हाजिर। नुसरत मेहदी साहिबा ने क्या खूब कहा था दोस्तों कि कतरा के जिंदगी से गुजर जाऊं क्या करूं, कतरा के जिंदगी से गुजर जाऊं क्या करूं, रुसवाइयों के खौफ से मर जाऊं क्या करूं, और मैं क्या करूं कि तेरी अना को सुकून मिले। मैं क्या करूं कि तेरी अना को सुकून मिले। गिर जाऊं, टूट जाऊं, बिखर जाऊं, क्या करूं। ये मसला आज की औरत का है और दुनिया की आधी आबादी का है। तो बुलाते हैं रंजीता सिंह फलक साहिबा को और सुनते हैं उनकी शायरी, ये मसले, ये दीवानगी, ये बेचैनी, ये मोहब्बत। सुनते हैं, बुलाते हैं, आइए इस्तकबाल। कभी हाजिर है, कभी हाजिर है, कभी हाजिर है, कभी हाजिर। शुक्रिया तारिक जी। कवि हाजिर है में मेरी हाजिरी है। एक शेर के साथ मैं खुद को हाजिर करती हूँ। मौला मुझे इत्र सा महकने का हुनर दे, मौला मुझे इत्र सा महकने का हुनर दे, जिस सिमत भी जाऊँ खुशबू सी बिखर जाऊँ, जिस सिमत भी जाऊँ खुशबू सी बिखर जाऊँ। और एक छोटी बहर की गज़ल है। अभी ज़ख्मी दिल को दिखाया नहीं है, अभी ज़ख्मी दिल को दिखाया नहीं है, जो बीती है हम पे बताया नहीं है। अभी ज़ख्मी दिल को दिखाया नहीं है, जो बीती है हम पे बताया नहीं है। सितारों को इसका शिकवा बहुत है, सितारों को इसका शिकवा बहुत है, कि जुगनू को उसने छुपाया नहीं है। अभी ज़ख्म दिल को दिखाया नहीं है। मेरी दस्त रस्में तो सब कुछ है लेकिन, मेरी दस्त रस्में तो सब कुछ है लेकिन, तुम्हें चाहिए क्या बताया नहीं है। मेरी दास्तां आईने की तरह है, मेरी दास्तां आईने की तरह है, किसी से भी मैंने छुपाया नहीं है। कई राज हैं मेरे सीने में लेकिन, कई राज हैं मेरे सीने में लेकिन, ज़माने को किस्सा सुनाया नहीं है। कई राज हैं मेरे सीने में लेकिन, ज़माने को किस्सा सुनाया नहीं है। बहुत होता रहता है नुकसान मेरा, बहुत होता रहता है नुकसान मेरा, मैं खुददार हूँ ये भुलाया नहीं है। मुझे जिसने रुसवा किया है मुसलसल, मुझे जिसने रुसवा किया है मुसलसल, मुझे जिसने रुसवा किया है मुसलसल, वो अपना है मेरा पराया नहीं है, वो अपना है मेरा पराया नहीं है। पलट कर मैं आती तेरे दर पे लेकिन, पलट कर मैं आती तेरे दर पे लेकिन, तबीयत से तुमने बुलाया नहीं है। तेरी आस्था पे ज़बी जब झुकाई, तेरी आस्था पे ज़बी जब झुकाई, झुका कर उसे फिर उठाया नहीं है। और आखिरी शेर देखें कि फलक की भी रद्द न होगी, फलक की दुआ है कभी रद्द न होगी, यकीनन किसी को रुलाया नहीं है। अभी ज़ख्म दिल को दिखाया नहीं है, जो बीती है हम पे बताया नहीं है। और एक गज़ल और उसके कुछ शेर, एक गज़ल का मतलब कुछ शेर हाजिर करती हूँ। शिद्दते दर्द को बेअसर देखना, शिद्दते दर्द को बेअसर देखना, ज़ब्त करने का मेरा हुनर देखना। शिद्दते दर्द को बेअसर देखना,
जब्त करने का मेरा हुनर देखना, ख़त्म होगा अज़ाबे सफ़र एक दिन, ख़त्म होगा अज़ाबे सफ़र एक दिन, इश्क में करके थोड़ा सब्र देखना, ख़त्म होगा अज़ाबे सफ़र एक दिन, इश्क में करके थोड़ा सब्र देखना। काविशें कुछ करें आओ मिलजुल के हम, काविशें कुछ करें आओ मिलजुल के हम, चाहते हैं हरागर शजर देखना, हमको अमनो मोहब्बत पे है पुरयकीन, हमको अमनो मोहब्बत पे है पुरयकीन, ख़त्म होगा सियासी जहर देखना। इतनी शाइस्तगी इतनी खामोशी से, इतनी शाइस्तगी इतनी खामोशी से, कौन करता है इश्क़े सफ़र देखना। वक्त इकसा रहा कब किसी का यहाँ, वक्त इकसा रहा कब किसी का यहाँ, आसमां की बदलती नज़र देखना। और आखिरी शेर है कि मर न जाऊँ मैं उस पे तो फिर क्या करूँ, मर न जाऊँ मैं उस पे तो फिर क्या करूँ, कातिलाना है उसका इधर देखना। मर न जाऊँ मैं उस पे तो फिर क्या करूँ, कातिलाना है उसका इधर देखना। शिद्दते दर्द को बेअसर देखना, ज़ब्त करने का मेरा हुनर देखना, ख़त्म होगा अज़ाबे सफ़र एक दिन, इश्क में करके थोड़ा सब्र देखना। कवि हाजिर है में मेरी हाज़िरी आप सबके बीच हुई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और दिल वालों की दिल्ली में हो और दिलदार गालिब साहब को भूल जाएं, ऐसे कैसे पॉसिबल हो सकता है। ये गालिब का एक शेर है कि हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान लेकिन फिर भी कम निकले। आशिक के अरमान कभी निकलते हैं भला। दोस्तों, मैं ये तमहीद इसलिए आपको बांध रहा हूँ, उसको आपको सुना रहा हूँ कि हमारे बीच डॉक्टर राजू घावरिया आशिक साहब मौजूद हैं। उनकी शायरी सुनते हैं, बुलाते हैं, इस्तकबाल करते हैं। आपके रूबरू डॉक्टर राजू घावरिया आशिक साहब, तशरीफ लाएं। कभी हाजिर है कभी हाजिर है, कभी हाजिर है कभी हाजिर। दोस्तों नमस्कार। आज के कवि सम्मेलन में कौमी एकता पेश कर रहा हूँ और आप सबका आशीर्वाद चाहूँगा कि जिंदगी एक दिन दुल्हन बना कर तो देखिए, जिंदगी एक दिन दुल्हन बना कर तो देखिए, अरे ईद हो जाएगी आईना उठा कर तो देखिए, जिंदगी एक दिन दुल्हन बना कर तो देखिए, ईद हो जाएगी आईना उठा कर तो देखिए, कि राम ईसा गुरु खुदा नजर आएंगे, राम ईसा गुरु खुदा नजर आएंगे, अरे हर राह का पत्थर उठा कर तो देखिए, जिंदगी एक दिन दुल्हन बना कर तो देखिए, ईद हो जाएगी आईना उठा कर तो देखिए। और मजहब अलग अलग हैं तो क्या हुआ, मजहब अलग अलग हैं तो क्या हुआ, अरे हर शख्स का लहू मिला कर तो देखिए, जिंदगी एक दिन दुल्हन बना कर तो देखिए, ईद हो जाएगी आईना उठा कर तो देखिए, कि ईद सी लगेगी मुहर्रम के रोज भी, ईद सी लगेगी मुहर्रम के रोज भी,
अरे दुश्मनों को गले से लगा कर तो देखिए, जिंदगी एक दिन दुल्हन बना कर तो देखिए, ईद हो जाएगी आईना उठा कर तो देखिए। और हुजूर आखिरी शेर पेश कर रहा हूं कि हो जाएंगी गुलाम आशिक तेरे मारने वाले, हो जाएंगे गुलाम आशिक तेरे मारने वाले, अरे अपना निवाला उनको खिला कर तो देखिए, जिंदगी एक दिन दुल्हन बना कर तो देखिए, ईद हो जाएगी आईना उठा कर तो देखिए। और दोस्तों एक छोटी गजल पेश कर रहा हूं, मतलब पेश खिदमत है कि दाग दामन के चलो धोने चले, दाग दामन के चलो धोने चले, पाक फिर से सभी होने चले, दाग दामन के चलो धोने चले, पाक फिर से सभी होने चले। और शेर अर्ज कर रहा हूं कि नफरतों के सजर सब मिटा डालो, नफरतों के सजर सब मिटा डालो, अरे बीज अमन चैन के बोने चले, दाग दामन के चलो धोने चले, पाक फिर से सभी होने चले। और हुजूर की नींद आ जाएगी है यकीन मुझको, नींद आ जाएगी है यकीन मुझको, अरे दुश्मनों के घर चलो सोने चले, दाग दामन के चलो धोने चले, पाक फिर से सभी होने चले। और आखिर शेर कर रहा हूं हुजूर कि मर गया जो वो भी इंसान था, मर गया जो वो भी इंसान था, अरे संग रकीबों के चलो रोने चले, पाक फिर से सभी होने चले, दाग दामन के चलो धोने चले। और मक्ता पेश खिदमत है हुजूर कि बोझ से वो मरना जाए कहीं, बोझ से वो मरना जाए कहीं, थोड़ा कांधों पर आशिक चलो धोने चले, दाग दामन के चलो धोने चले, पाक फिर से सभी होने चले। शुक्रिया, नवाजिश। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर राजू घावरिया आशिक साहब। नुसरत मेहदी साहिबा ने कहा था कि तोल कर देख ले अजमत के तराजू में इसे, तोल कर देख ले अजमत के तराजू में इसे, मेरी चादर तेरी दस्तार से भारी होगी। इस शेर के साथ मैं बुलाता हूं डॉक्टर वसीम राशिद साहिबा को, तशरीफ लाएं। कभी हाजिर है, कभी हाजिर है, कभी हाजिर है, कभी हाजिर। आदाबर्स, बहुत बहुत शुक्रिया तारिक उस्मानी साहब। आइए एक मतला और एक शेर के साथ मैं अपना शेरी सफर शुरू करती हूँ। जिंदगी जिनकी गुजरती है उजालों की तरह, जिंदगी जिनकी गुजरती है उजालों की तरह, याद रखते हैं उन्हें लोग मिसालों की तरह। जिंदगी जिनकी गुजरती है उजालों की तरह, याद रखते हैं उन्हें लोग मिसालों की तरह।
और इल्म वालों को कभी मौत नहीं आती वो, इल्म वालों को कभी मौत नहीं आती वो जिंदा रहते हैं किताबों के हवालों की तरह। इल्म वालों को कभी मौत नहीं आती वो जिंदा रहते हैं किताबों के हवालों की तरह। एक मतला और चंद अशार और हाजिर कर रही हूँ। शेर मतला समात कीजिएगा। न वो कहानी न अब दास्तान बाकी है, न वो कहानी न अब दास्तान बाकी है, बस एक जख्म का दिल पर निशान बाकी है। न वो कहानी न अब दास्तान बाकी है, बस एक जख्म का दिल पर निशान बाकी है। तुम्हारी याद का साया था जब तलक सर पर, तुम्हारी याद का साया था जब तलक सर पर, हमें भी लगता रहा आसमान बाकी है। तुम्हारी याद का साया था जब तलक सर पर, हमें भी लगता रहा आसमान बाकी है। और शेर देखिए, न कोई आस न उम्मीद तेरे आने की, न कोई आस न उम्मीद तेरे आने की, न जाने किस लिए आंखों में जान बाकी है। न कोई आस न उम्मीद तेरे आने की, न जाने किस लिए आंखों में जान बाकी है। इसीलिए चले आते हैं उसके कूचे में। शेर देखिए, इसीलिए चले आते हैं उसके कूचे में, वो चाहता है हमें ये गुमान बाकी है। इसीलिए चले आते हैं उसके कूचे में, वो चाहता है हमें ये गुमान बाकी है। मक्ता समात कीजिए, मेरे दिल की आवाज़ है ये मक्ता, कि हमें नसीब था जैसा वसीम बचपन में, हमें नसीब था जैसा वसीम बचपन में, न वैसा घर है न वो खानदान बाकी है। हमें नसीब था जैसा वसीम बचपन में, न वैसा घर है न वो खानदान बाकी है, बस एक जख्म का दिल पर निशान बाकी है, बस एक जख्म का दिल पर निशान बाकी है। और एक गज़ल का मतला और चंद अशार। घर से दुश्मन की खबर जब भी बुरी मिलती है, घर से दुश्मन की खबर इंसान की नफ्सियात है और हम उस नफ्सियात से बच नहीं सकते। घर से दुश्मन की खबर जब भी बुरी मिलती है, दिल बड़ा लाखों लोगों को खुशी मिलती है। घर से दुश्मन की खबर जब भी बुरी मिलती है, दिल बड़ा लाखों लोगों को खुशी मिलती है। लेकिन देखिए क्या होता है, लहलहाती हैं मोहब्बत की सुनहरी फसलें, लहलहाती हैं मोहब्बत की सुनहरी फसलें, दिल की धरती को अगर थोड़ी नमी मिलती है। लहलहाती हैं मोहब्बत की सुनहरी फसलें, दिल की धरती को अगर थोड़ी नमी मिलती है। उंगलियां खुद से तेरा नाम लिखा करती हैं। शेर समाप्त कीजिए। उंगलियां खुद से तेरा नाम लिखा करती हैं, जिस जगह पर भी उन्हें गर्द जमी मिलती है। उंगलियां खुद से तेरा नाम लिखा करती हैं, जिस जगह पर भी उन्हें गर्द जमी मिलती है। और एक शेर बहुत ही कीमती समाप्त कीजिए कि खाकसारी के लिए शाहों के घर मत जाओ, खाकसारी के लिए शाहों के घर मत जाओ, ये वो दौलत है जो रास्ते में पड़ी मिलती है। खाकसारी के लिए शाहों के घर मत जाओ, ये वो दौलत है जो रास्ते में पड़ी मिलती है। और मक्ता और वो शेर जिसके लिए पूरी गज़ल हुई, मायके जाऊं तो अब तक मेरी चौखट पे वसीम, मायके जाऊं तो अब तक मेरी चौखट पे वसीम, मेरी ही शक्ल की एक लड़की खड़ी मिलती है। मायके जाऊं तो अब तक मेरी चौखट पे वसीम, मेरी ही शक्ल की एक लड़की खड़ी मिलती है।
मायके जाऊं तो अब तक मेरी चौखट पे वसीम। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी हजरात, शुक्रिया। आपका भी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा। डॉक्टर सागर खयामी साहब का मुझे 4 शेर याद आ रहे हैं। उन्होंने कहा है कि पूछा जाकर के ये अंडा फरोश से हमने, पूछा जाकर के ये अंडा फरोश से हमने, ये अंडे कैसे दिए हैं हमें भी बतलाएं। वो बोला तैश में आकर, दिए का क्या मतलब, तरीका पूछ रहे हो कि दाम फरमाएं। तो दोस्तों, मज़ाहिया शायरी जो है ना, वो इसी तरह के कारनामे अंजाम देती है। एक शायर हमारे साथ भी मौजूद हैं और बताऊं उनका तखल्लुस, चोंच गयावी साहब हैं, बड़े मोतबर शख्सियत, लेकिन अभी आपको सुनाएंगे मज़ाहिया शायरी। इस्तकबाल करते हैं चोंच गयावी साहब, तशरीफ। कभी हाजिर है, कभी हाजिर है, कभी हाजिर है, कभी हाजिर। नाजरीन आदाब, चोंचबाजी को कवि हाजिर है, चोंचबाजी को कवि हाजिर है। मैं कवि हाजिर है टीम का ममनून हूँ, शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने मुझे आपके रूबरू होने का मौका दिया। आइए मैं 4 मिसरों से अपनी बातें शुरू करता हूँ कि भले भलों को सियासत बिगाड़ देती है, भले भलों को सियासत बिगाड़ देती है, बड़े बड़ों की ये किस्मत बिगाड़ देती है। जो अपनी बीवी को सब कुछ समझने लगते हैं तो ऐसे मर्द को औरत बिगाड़ देती है। भले भलों को सियासत बिगाड़ देती है, बड़े बड़ों की ये किस्मत बिगाड़ देती है। जो अपनी बीवी को सब कुछ समझने लगते हैं तो ऐसे मर्द को औरत बिगाड़ देती है। आइए 4 मिसरे मुलाहजा फरमाएं कि बहुत नुकसान सहना पड़ रहा है, बहुत नुकसान सहना पड़ रहा है, गधों के साथ रहना पड़ रहा है। बहुत नुकसान सहना पड़ रहा है, गधों के साथ रहना पड़ रहा है। जरूरत आ पड़ी है चोंच साहब, जरूरत आ पड़ी है चोंच साहब, गधे को बाप कहना पड़ रहा है। जरूरत आ पड़ी है चोंच साहब, गधे को बाप कहना पड़ रहा है। 4 मिसरे हाजिर खिदमत कर रहा हूं, मुलाहजा फरमाएं कि खा चुके धोखा बहुत, अब नहीं खाया जाए। खा चुके धोखा बहुत, अब नहीं खाया जाए। अक्ल कहती है कि अब होश में आया जाए। खा चुके धोखा बहुत, अब नहीं खाया जाए। अक्ल कहती है कि अब होश में आया जाए। और ये हैं जासूस या मुजरिम, इन्हें समझूं कैसे। ये हैं जासूस या मुजरिम, इन्हें समझूं कैसे। अब तो कुत्तों का भी डीएनए कराया जाए। ये हैं जासूस या मुजरिम, इन्हें समझूं कैसे। अब तो कुत्तों का भी डीएनए कराया जाए। एक छोटी सी नज्म में हाजिर खिदमत कर रहा हूं। नज्म का उन्वान है आफत की जड़। अर्ज किया है कि एक साधु ने कहा भगवान से, एक साधु ने कहा भगवान से, प्यार मुझको है हर एक इंसान से। एक साधु ने कहा भगवान से, प्यार मुझको है हर एक इंसान से। दुख मुसीबत उनके मुझको दीजिए, दुख मुसीबत उनके मुझको दीजिए। इस तरह उपकार मुझ पे कीजिए। दुख मुसीबत उनके मुझको दीजिए, इस तरह उपकार मुझ पे कीजिए। साधु का चेला वहीं पे था खड़ा, साधु का चेला वहीं पे था खड़ा। सुन के बातें साधु की उसने कहा। साधु का चेला वहीं पे था खड़ा, सुन के बातें साधु की उसने कहा। दुख मुसीबत मांगा क्यों भगवान से, दुख मुसीबत मांगा क्यों भगवान से। दुख मुसीबत मांगा क्यों भगवान से। मैं बताता हूं तुझे ईमान से, मैं बताता हूं तुझे ईमान से। चल के खुद घर में मुसीबत आएगी, चल के खुद घर में मुसीबत आएगी। तेरी बीवी घर अगर आ जाएगी, चल के खुद घर में मुसीबत आएगी। तेरी बीवी घर अगर आ जाएगी। और आखिरी 4 मिसरे हाजिर खिदमत कर रहा हूं, मुलाहजा फरमाएं
कि हम आ गए हैं यहाँ, हम आ गए हैं यहाँ, फिर कभी आएंगे नहीं। हम आ गए हैं यहाँ, फिर कभी आएंगे नहीं, बगैर वोट लिए आपसे जाएंगे नहीं। हम आ गए हैं यहाँ, फिर कभी आएंगे नहीं, बगैर वोट लिए आपसे जाएंगे नहीं। बस एक बार इलेक्शन हमें जिता दीजिए, बस एक बार इलेक्शन हमें जिता दीजिए, फिर उसके बाद कभी शक्ल दिखाएंगे नहीं। बस एक बार इलेक्शन हमें जिता दीजिए, फिर उसके बाद कभी शक्ल दिखाएंगे नहीं। ये शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। एक बार फिर मैं कवि हाजिर है की टीम का ममनून हूँ, मशकूर हूँ कि आप सबों के रूबरू होने का मौका दिया। बहुत बहुत शुक्रिया। हंसाना बड़ा मुश्किल फन है दोस्तों। चोच गयावी साहब आपको हंसा रहे थे, बड़ी जिम्मेदारी का काम है। उमैर नजमी का मुझे एक शेर याद आता है कि रंग उखड़ जाए तो जाहिर हो पलस्तर की नमी, रंग उखड़ जाए तो जाहिर हो पलस्तर की नमी, कहकहा खोद के देखो तो तुम्हें आह मिले। यही काम है मज़ाहिया शायरी के साथ। तो दोस्तों अब वक्त हो चला है इजाज़त लेने का, फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज। कभी हाजिर है, कभी हाजिर है, कभी हाजिर है, कभी हाजिर है। कभी हाजिर है, कभी हाजिर है, कभी हाजिर है, कभी हाजिर कभी हाजिर है, कभी हाजिर है, कभी हाजिर है, कभी हाजिर ऐसी कौन सी फिल्म पहली बात जो आपके बेहद करीब रही हो, जिसको करने में बड़ा मजा आया हो आपको? मैंने जितने करेक्टर्स किए सब मेरे दिल के करीब हैं। चाहे वो बजरंगी भाईजान का फादर हो, चाहे वो लुक्का छुपी का हो, चाहे स्त्री का। कभी ऐसा दिल में नहीं आया कि काश मैं ही इस फिल्म में हीरो होता? तो मैंने कहा ना, वाव फैक्टर जब काम दिल में उतर आए दर्शकों के, स्थानांतरित हो जाए, तो बस समझ लो मैं हीरो हूँ। अजीम अदाकार अतुल श्रीवास्तव से कीजिए मुलाकात इस शनिचर रात 8:30 बजे और इतवार दोपहर 12:30 बजे सिर्फ डीडी उर्दू पर। हनीमून के लिए कहाँ जाना है? कहाँ जाना है मैडम? कहाँ? शादी के पहले आता है सीजन शादी.com का। आज ही डाउनलोड कीजिए।